देखें तो चांदी 96,000 रुपये के करीब कारोबार कर रही है। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं, HDFC सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी हेड हैं, और साथ ही दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, और बिटूपन मजूमदार हैं bmazumdar.com से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अनुज जी, गोल्ड में जो ये मुनाफा वसूली दिख रही है, क्या और सस्ता हो सकता है क्या सोना यहाँ से? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीक हमने फ्राइडे को गिरावट आते हुए देखी थी, और अगेन आज अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग से ही एक सेलिंग प्रेशर हम गोल्ड में देख रहे हैं। तो जो पॉजिटिविटी आ रही है ये अगर हम देखें तो यूएस चाइना की ट्रेड वॉर में कुछ पॉजिटिवनेस दिख रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सेफ हेवन डिमांड कम होती हुई दिखी है। इसकी वजह से गोल्ड के भावों में नरमी रही है। इवन अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में भी कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई दी है। भाव लोअर लेवल से रिकवर हुए हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है। साथ में अगर हम देखें तो फिजिकल मार्केट के अंदर भी कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं अक्षय तृतीया को लेकर, तो इस वजह से थोड़ी सी जो प्राइसेस है वो नीचे आते हुए दिखे हैं। हमें लगता है कि अभी फिलहाल सेंटीमेंट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का रहेगा, हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, बट हाँ शॉर्ट टर्म के लिए इस हफ्ते के लिए भी हमें लग रहा है कि भावों में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल सकती है। अभी आप देखेंगे तो $3300 के नीचे भाव चल रहे हैं, तो हमें लगता है कि सेल ऑन राइज का मार्केट गोल्ड का रहेगा इस हफ्ते के लिए। हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड बना सकते हैं। तो गोल्ड में ऊपर अगर भाव आते हैं करीबन 95,700 के आसपास, तो बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 96,700 पे लगा है। टारगेट हमें लग रहा है कि नीचे 92 या 700 तक देखा जा सकता है। मीन्स अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो हमें लगता है कि नीचे हमें $3200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अभी सेंटीमेंट थोड़ा सा जो पहले पॉजिटिव था थोड़ा सा नरम हुआ है। यहाँ पे हमें लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट बुकिंग की संभावना यहाँ से ज़्यादा दिख रही है, और भी मुनाफा वसूली यहाँ से दिख सकती है। आपको भी लग रहा है दिव्या, आपको लग रहा है यहाँ से बेचकर जाए सोने को? गुड मॉर्निंग ईशमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। अगर हम सोने का जो रैली देखें तो वन ऑफ द रीजन ये था कि जो एस्केलेशन हो रहा ट्रेड वॉर यूएसए और चाइना के बीच में, वो एक मेजर फैक्टर था। पर अभी जैसे करंट चाइनीज ऑफिशियल्स और यूएस ऑफिशियल से जो हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि जो टैरिफ है वो कम हो सकता है, तो उसके जो सेफ हेवन जो अपील थी वो बुलियन में हमें कम होने दिख रही है, और एक प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रहा है, क्योंकि प्राइजेस भी जो है काफी ओवरबॉट जोन में है अगर हम सिल्वर के साथ भी कंपेयर करें तो। क्योंकि गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो था लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हाई के ऊपर चला गया था, जो लास्ट टाइम ये कोविड के टाइम पे देखा हुआ था। तो उसके वजह से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिला है गोल्ड के अंदर एज कम्पेयर टू सिल्वर। अगर ओवरऑल बात करें ये वीक में, तो डेटा हैवी वीक है, काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। नॉन फार्म पेरोल डेटा है, एडवांस यूएस जीडीपी का डेटा है, चाइना का भी डेटा है इंपॉर्टेंट। तो वॉलेटाइल तो रह सकता है, पर जिस हिसाब से अभी ट्रेंड बन रहा है कि कॉमेक्स में भी 3,300 के नीचे ट्रेड कर रहा है प्राइजेस, तो जब तक प्राइजेस 3,350 के ऊपर नहीं जाता कॉमेक्स में, तब तक मेरा व्यू सेल ऑन राइज का ही रहेगा। और इंटरडे की अगर बात करूँ तो 95,000 का लेवल आता है सोने में, तो वहाँ पे बेच के चले। स्टॉप लॉस अब 95,350 का रखे, टारगेट नीचे में 94,800 का मेंटेन करके चले। ओके।